Aim right, achieve big at KR Mangalam University. भारत ने पानी बंद किया तो पाकिस्तानी हुक्मरानों की अकल ठिकाने आ गई। राष्ट्रपति जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो ने अब सेना और सरकार से अलग लाइन पकड़ ली है। बिलावल ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कबूल किया कि लश्कर का सरगना हाफिज सईद पाकिस्तान की गिरफ्त में है। अगर उसके खिलाफ सबूत दिए जाएं तो पाकिस्तान उसे सौंपने पर भी विचार करेगा। सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान इतना सुधर कैसे गया? क्यों पाकिस्तान हाफिज सईद को सौंपने की बात सोचने लगा है? अंदर की खबर हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन बिलावल के बयान से फिलहाल मुनीर की आर्मी आग बबूला है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना भी गुस्से में हैं। बिलावल के बयान से जुड़ी इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है उस पर भी आपको अपडेट दे दें। मुनीर गुस्से में है, पाकिस्तान की आर्मी गुस्से में है। बिलावल भुट्टो का बयान नागवार गुजरा है, नाराजगी जता रहे हैं मुनीर इस तरह का बयान देने से। बयान से आतंकी हाफिज का बेटा तलहा भी नाराज बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिलावल ने पाकिस्तान की बेइज्जती कराई है, दुश्मनों की भाषा बोल रहा है बिलावल। क्या हाफिज सईद भारत को सौंपा जाएगा? क्या पाकिस्तान मसूद अजहर को गिरफ्तार करेगा? क्या पाकिस्तान अब हाफिज सईद और मसूद अजहर से पीछा छुड़वाना चाहता है? जिस मसूद अजहर ने आईएसआई के इशारे पर भारत में पुलवामा और पठानकोट करवाया, जिसके आतंकियों ने 1999 में कांधार प्लेन हाईजैक करवाया, जिस मसूद अजहर के आतंकी लगातार भारत में दहशतगर्दी फैलाने में जुटे हों, जिस मसूद अजहर की सुरक्षा पाकिस्तान की एलीट फोर्स करती है, उस मसूद अजहर के ठिकाने का पता पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को नहीं है। पाकिस्तान के झूठ की फैक्ट्री बंद होने का नाम नहीं ले रही है। उसके हुक्मरान अभी तक अपनी आवाम को झूठ बेचते थे, अब विदेशी मीडिया में झूठ बेच रहे हैं। जबकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में तबाह हुए जैश का हेडक्वार्टर को बचाने के लिए आसिम मुनीर और पाकिस्तान की सरकार दिल खोलकर पैसे खर्च कर रही है। बिलावल भुट्टो के मुताबिक लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद पाकिस्तान की हिरासत में है, लेकिन उसे लगातार पब्लिक रैलियों में देखा जाता है। वो खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगलता है। हाफिज पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ वहां के कट्टरपंथी मौलानाओं का भी खास है, इसलिए हाफिज को लेकर लगातार झूठ परोसा जा रहा है। आपने एक सवाल किया हाफिज सईद साहब का, वो तो मोमन आदमी है, नेक आदमी है, मजहबी आदमी है, उसका सियासत से क्या लेना देना। भारत जो है वो सिर्फ इल्जाम तलाशी के अलावा कुछ नहीं करना चाहता। जो दर पर्दा मोसाद के साथ मिलकर, अमेरिकन सीआईए के साथ मिलकर ये रात कुछ कर रही है, वो अपने जो अयूब हैं, अपने जो वो गुनाह है उनको छुपाने के लिए सारा का सारा मलबा जो है पाकिस्तानी रिलीजियस और नेक लोगों पर डाल रही है, जो कि मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। लेकिन सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया को पता है कि हाफिज सईद और अजहर मसूद पाकिस्तान में है, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के सुरक्षा घेरे में है, तो बिलावल भुट्टो को ऐसी बात क्यों कहनी पड़ी? दरअसल इसके पीछे भी पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है। हाफिज सईद और अजहर मसूद पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। इनके ऊपर यूएन में बैन लग चुका है। इनकी सुरक्षा में भी पाकिस्तान का बहुत पैसा खर्च हो रहा है, लिहाजा पाकिस्तान अब इनसे पीछा छुड़ाना चाहता है। इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ इन्हें हटाकर दूसरे आतंकी सरगनाओं को बैठाने की तैयारी है। लश्कर में तो सैफुल्लाह कसूरी का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। हालांकि जब बिलावल का बयान आया तो पाकिस्तान में बैठे आतंकी बिलबिला उठे। हाफिज का बेटा तलहा सईद सामने आ गया और कहा कि बिलावल तो पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों को ही भारत को सौंपने का ऑफर दे रहे हैं। इंटरनेशनल न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए बिलावल ने जो बातें की, भारतीय सहाफ़ी के सवालात के जो जवाबात दिए, हकीकत में वो जवाब सईद हफिज़हुल्लाह का किरदार पाकिस्तान की खिदमत, हिफाजत
और दिफा के हवाले से हमेशा रहा है। उनका कोई अमल भी रियासत पाकिस्तान के बरअक्स नहीं रहा, इसलिए हमेशा ही पाकिस्तान की अदालतों में हमारे हक़ में, हमारे बुज़ुर्गों के हक़ में फ़ैसले किए जाते रहे। जिन सबूतों की ये बात करते हैं वो सबूत भी अदालतों में तब पेश किए गए थे और उनको अदालतों में एग्जामिन किया गया था और उसके बाद ये फ़ैसले आए थे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हालिया जो आपने खुद देखा और सारी दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान किस अंदाज से झूठ बोलता रहा, प्रोपेगेंडा करता रहा, तो हमेशा से ही हिंदुस्तान का ये झूठ चलता आया है और उस वक़्त भी हिंदुस्तान का ये झूठ ही था जिसकी कली अदालतों के फैसले से दुनिया के सामने खुली। तो चाहिए तो ये था कि बिलावल भारतीय सहाफ़ी के सवालात के मुकाबले में हिंदुस्तान की दहशतगर्दी को वादे करता। जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान को मुसलसल हर तरह से, हर पहलू से नुकसान पहुंचाने की जो साजिशें और कोशिशें चलती आ रही हैं और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को हमेशा से निशाना बनाना और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, ये हमेशा से दुश्मन का ये वतीरा रहा। पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे दहशतगर्दों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए करता है, लेकिन अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की आवाम ही मुनीर और शहबाज के खिलाफ हो गई है। अब पाकिस्तान की जनता ने खुलकर सरकार और सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखो उसका इतना तजर्बा, माशाल्लाह इतना तजर्बा कि उसने कहा कि कश्मीर सानू दे दो कि ਅਸੀਂ अपना एटॉमिक प्रोग्राम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ठुस कर ਦਿੰਨੇ हैं। ठीक है, तेरी की मजाल है, तेरी की औकात है, तू तेरे मुंह च भी ये अल्फाज आए ने। ठीक हो गया, ठीक है ना। डायरेक्ट मतलब मैं चीज क्लियर कर दूं, उन्होंने ये नहीं कहा कि एटॉमिक प्रोग्राम खत्म कर देंगे, उन्होंने बोला था कि इसके पर गौर करेंगे, जिसका मतलब यही होता है कि गौर करना। आज तक जिस चीज पे इन्होंने कहा कि जी गौर ही किया, जिस चीज पे गौर किया ना इन्होंने, वो काम ऊपर गया। बिजली पे इन्होंने कहा था कि जी हम 300 यूनिट हम फ्री करेंगे गरीबों के लिए, गौर किया। माशाल्लाह देख लो आज 200 यूनिट 201 यूनिट के 200 यूनिट से की फर्क है, मैंने दसन की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिकली हर इंसान को पता है, हर इंसान को। हम तो देखे ना उसके सामने वो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। अच्छा, हमने कश्मीर का कितना हिस्सा ले, भारतीय कश्मीर पर तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी बचा पाना मुश्किल है। भाई दो कश्मीर है, मैं रोशनी डाल देता हूँ, एक पाकिस्तान के हिस्से में, एक उनके हिस्से में ऑलरेडी चला गया है। अब जो बात होगी वो अगले जो पाकिस्तान के हिस्से में उस कश्मीर पे बात होगी। अच्छा, उसमें तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, वो वाले हिस्सा तो खत्म। अब मैं जहाँ तक इंडिया को समझता हूँ, अच्छा, और जहाँ तक पाकिस्तान को समझता हूँ, वो उन्होंने खामोशी के साथ वो कश्मीर भी दे दिया। ये समझौता भी कर सकते हैं अपने 8वीं प्लान जो भी इनके निजाम है, प्रोग्राम्स हैं, इनके साथ भी समझौता ये लोग कर सकते। ये फॉर्म 47 के लोग हैं ना, ये आवाम की तख्लीक करदा पैदाइश नहीं है। ये इनको लेके आने वाले जो लोग हैं वो खुद भी किसी के गुलाम है। तो कहने का मतलब है ये जो इस्लाम के दुश्मन है, इन लोगों ने इनको पाला हुआ है। जो रियासत के ऊपर अपने आप को रियासत बना के स्टेट बने हुए लोग हैं, इन लोगों ने इस किस्म के लोगों को जान के ऊपर लेके आए हैं। पाकिस्तान की जो जान की अमान है ना, वो हम खुद ही एक दूसरे के साथ मिल के पा सकते हैं। हम अगर इन लोगों की तरफ जाएंगे ना, ये हमारे 8वीं प्रोग्राम को भी खत्म कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, मैं इस पे एग्री करता हूँ। ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैठी हुई है, ये सब कुछ कर सकती है। आप दुश्मन गुलाम है ये लोग, और दुश्मन इनसे जो मनवाना चाहता है अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, खुद को सहूलतें देने के लिए, अपने आप को दुनिया के अंदर इक़्तिदार में रखने के लिए, ये किसी भी किस्म का सौदा पाकिस्तान में लोग कर सकते हैं। पाकिस्तान की आवाम बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। उधर आसिम मुनीर और उनके लोग भारत के खिलाफ जीत का झूठा दावा करते हुए जश्न मना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को न तो अब सरकार पर भरोसा है और न ही आर्मी पर। तो रोक दिया क्या, पानी छूटा नहीं, पानी तो उन्होंने रोक दिया। यहाँ फील्ड मार्शल साहब बन गए हमारे। जी, जी, जी। ठीक है, किस लिए बन? जंग, वो कहते हैं जंग जीते हैं। कौन सी जंग जीते हैं? पानी पे बंद हुई थी, पानी अभी भी बंद है और आप जंग जीत भी गए। बंद है, ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमें इसके ऊपर प्रैक्टिकली और टेक्निकली वर्क करने की जरूरत है? प्रैक्टिकली और टेक्निकली आपके अकॉर्डिंग क्या है? मेरे ख्याल से मैं चले आपने मेरे से, वैसे तो मैं पब्लिक से सवाल करने निकला हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से हमें डैम बनाने चाहिए। हमें पब्लिक को और गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट है, इवन अदारों को, सबको मिलकर पाकिस्तान को बेहतर करने का सोचना चाहिए, ना कि किसी दूसरे कंट्री को बर्बाद करने का।
जिस पाकिस्तान की 44% आवाम गरीबी रेखा के नीचे है, जिस पाकिस्तान में इतनी महंगाई है कि उनके लिए 2 वक्त का खाना जुगाड़ करना भी मुश्किल है, उस पाकिस्तान में दहशतगर्दों को बचाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर झूठ बोला जा रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम को समझ में आ गया है कि दहशतगर्दी ने जितना नुकसान भारत को नहीं पहुंचाया है, उससे अधिक नुकसान अब पाकिस्तान को पहुंचने लगा है।